स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर क्लास। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 के अंदर चैप्टर 2 एसिड बेस और सॉल्ट। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एसिड क्या है। तो आर द सब्सटेंस दे गिव इन एक्वस सॉल्यूशन हाइड्रोजन आयन, यानी कि ऐसे सभी पदार्थ जो अपने जेली विलियम के साथ कौन से आयन देते हैं, हाइड्रोजन आयन देते हैं, वो क्या कहलाते हैं, एसिड कहलाते हैं। और दे आर सोर इन टेस्ट, जो स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं और हाइड्रोजन आयन देते हैं। एंड दे टर्न ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड कलर, यानी कि ब्लू लिटमस पेपर को कौन से रंग में बदलते हैं, रेड रंग में। ये कहलाते हैं एसिड्स। देखिए एसिड, सबसे पहले हम एसिड के बारे में चर्चा करेंगे, फिर बेस के बारे में, फिर सॉल्ट। तो एसिड्स के बारे में मैंने बताया ऑलरेडी, आप नोट्स में भी लिख कर रखा है। तो देखिए एसिड्स आर सोर इन टेस्ट। आपने देखा होगा हम नींबू जब चखते हैं तो स्वाद में खट्टा होता है, दही हम चखते हैं तो स्वाद में खट्टा होता है, जो अंगूर होते हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं, और आपने इमली खाई होगी वो भी स्वाद में खट्टी होती है। ये सब कैसे होते हैं, स्वाद में खट्टे, किसकी वजह से, क्योंकि इनमें एसिड्स पाया जाता है। इनमें क्या पाया जाता है, एसिड्स। तो एसिड्स की वजह से स्वाद में ये खट्टे होते हैं। दे टर्न ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड कलर। जब भी हम इन एसिड के अंदर ब्लू लिटमस पेपर डालेंगे तो वो ब्लू लिटमस पेपर कौन से रंग में बदल जाता है, रेड रंग में। नेक्स्ट देखिए, दे गिव H+ आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। जब भी अपन इनको डिसॉल्व करते हैं पानी के साथ तो ये H+ आयन जैसे देते हैं। जैसे HCl को अगर अपन डिसॉल्व करते हैं तो ये बनाता है H+NCl-। इसी तरह से अगर एसिटिक एसिड की अगर अपन बात करते हैं तो ये भी बनाता है CH3COO- एंड H+। इस तरह से अगर अपन ऑक्सैलिक एसिड की अगर अपन बात करें तो ये बनाता है COO- और 2H+ आयन, यानी कि जितने भी एसिड्स होते हैं वो सब हाइड्रोजन आयन देते हैं। ये आपको दिमाग में सेटअप करना है। एग्जांपल ऑफ एसिड्स, एसिड्स की विभिन्न प्रकार के उदाहरण हैं, जिसमें भी उदाहरण मैंने आपको यहाँ बोर्ड पे दिए गए हैं, आप देखिए। एसिटिक एसिड, जिसको सिरका या विनेगर से कहते हैं, CH3COOH का फॉर्मूला है। नेक्स्ट है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। सल्फ्यूरिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है, सल्फ्यूरिक एसिड को एसिड्स का राजा कहा जाता है, यानी कि अधिकांश जो एसिड्स के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड काम में लिया जाता है, इसलिए इसको अम्लों का राजा कहते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड जिसका फॉर्मूला है H2SO, या गंधक का अम्ल भी कहते हैं। नेक्स्ट देखिए नाइट्रिक एसिड, इसको शोरे का अम्ल कहते हैं। हार्मिक एसिड, हार्मिक एसिड जो होता है चींटी के डंक में पाया जाता है, आंत बाइट के अंदर। ऑक्सैलिक एसिड, इसका फॉर्मूला HCOOH है। ऑर्गेनिक एसिड के अंदर आते हैं जिसमें कार्बन पाया जाता है। जिनमें अंदर कार्बन पाया जाता है वो सब ऑर्गेनिक एसिड है, कार्बनिक एसिड। और जिनमें कार्बन नहीं है, जैसे देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर HCl कार्बन नहीं है। इसी तरह से H2SO4, इसके अंदर भी कार्बन नहीं है। HNO3, इसके अंदर भी कार्बन। तो ये सब क्या है, इनऑर्गेनिक एसिड। तो इनऑर्गेनिक एसिड क्या है, जिनमें कार्बन नहीं पाए जाते हैं। द एसिड्स व्हिच नॉट हैव कार्बन एटम इज कॉल्ड इनऑर्गेनिक एसिड्स। एग्जांपल्स H2SO4, HNO3 और HCl। बट ऑर्गेनिक एसिड्स दे हैव कार्बन एटम्स, दे आर कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड्स के एग्जांपल्स है ऑक्सैलिक एसिड है, इसका कार्बन दिख रहा है आपको। इस तरह से कार्बनिक एसिड, इसमें भी कार्बन होता है। नाइट्रिक एसिड, मैलिक एसिड, इन सब के अंदर कार्बन पाया जाता है, ये ऑर्गेनिक एसिड्स। नेक्स्ट देखिए एग्जांपल्स ऑक्सैलिक एसिड्स का। टोमेटो के अंदर, टमाटर के अंदर टमाटर का खट्टापन ऑक्सैलिक एसिड की वजह से होता है, इसका है COOH। इसको अपन इस तरह से भी लिख सकते हैं COOH और ये COOH। ये ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला। नेक्स्ट देखिए टार्ट्रिक एसिड, आपकी इमली खट्टी किसकी वजह से होती है, टार्ट्रिक एसिड की वजह से होती है। अंगूर वगैरह टार्ट्रिक एसिड की वजह से। लैक्टिक
लैक्टिक एसिड हमारे दूध और दही का खट्टापन लैक्टिक एसिड की। एक और इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बदलता हूँ, दूध को दही में कौन सा जीवाणु बदलता है, कौन सा बैक्टीरिया बदलता है? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया कन्वर्ट मिल्क इनटू कर्ड। मैलिक एसिड, एप्पल जो होता है सेब पर, उसके अंदर मैलिक एसिड है। सिट्रिक एसिड जो खट्टे फल होते हैं या खट्टे पदार्थ, खट्टे फल होते हैं जैसे लेमन है, नींबू, ऑरेंज, संतरा, उसका खट्टापन कच्चा संतरा होता है, इसकी वजह से होता है सिट्रिक एसिड। फ्यूमेरिक एसिड, दे आर ऑल द एग्जांपल्स ऑफ एसिड्स। तो स्टूडेंट्स हमने क्या पढ़ा एसिड्स के। अब देखिए कुछ एसिड्स वाटर के साथ जब हम इनको डिसॉल्व करते हैं तो वो हाइड्रोजन जो आयन है कम मात्रा में रिलीज करते हैं, यानी कि उनका जो ब्रेकडाउन होता है उनकी केटायन और एनायन में वो अल्प मात्रा में होता है, जबकि कुछ का हाई अमाउंट में होता है, यानी कि वो पूरी तरह से अपने आयनों में टूट जाते हैं। तो दे आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं? 100% आयनाइज हो जाते हैं। ऑल द स्ट्रॉन्ग एसिड आयनाइज 100%। जैसे एसिड दे गिव H+ आयन इन हाई अमाउंट, हाई अमाउंट में H+ आयन देने की वजह से कहलाते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। और एग्जांपल्स देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, ये किसके एग्जांपल हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड के। अब वीक एसिड की अपन बात करते हैं, यानी कि जब भी इनको अगर अपन पानी के साथ डिसॉल्व करते हैं, वाटर के साथ डिसॉल्व करते हैं तो ये 100% अपने आयनों में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते। जिससे अगर अपन ने 100 मॉलिक्यूल्स अगर एसिडिक एसिड के लिए तो वो 100 H+ आयन नहीं देता है। क्यों नहीं देता? क्योंकि वो है वीक एसिड। तो वीक एसिड्स क्या है? दे कैन नॉट डिवाइडेड 100%, दे कैन नॉट गिव 100% ions, H+ ions. Acids they give H+ ions in aqueous solution, तो ये H+ ion देते हैं in low amount, कम मात्रा में देते हैं, यानी इनकी तुलना में ये कम मात्रा में देते हैं। They can not ionize 100%, ये 100% ionize होते हैं, इसलिए इनको कहते हैं weak acid। Acidic acid जो भी ऑर्गेनिक एसिड है वो इसका उदाहरण है वीक एसिड। अब देखिए ये 100% आयन देंगे, यानी कि सबसे ज्यादा H+ देंगे, तो ये कम H+ देंगे, और एसिडिटी किसकी वजह से होती है? H+ आयन की वजह से। तो यह है कि इनका एसिडिक बिहेवियर इनका ज्यादा होगा इनकी तुलना में वीक एसिड की। तो स्टूडेंट्स अपन पढ़ेंगे बेस के बारे में। तो बेस क्या है? सबसे पहले बेस OH- या हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, जबकि एसिड कौन से आयन देते हैं? H+ आयन देते हैं। अगला है बेस क्या करते हैं? ब्लू लिटमस पेपर को, सॉरी रेड लिटमस पेपर को ब्लू रंग में बदल देते हैं। नेक्स्ट देखिए दे आर बेटर इन टेस्ट, ये स्वाद में कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं। आपका जो साबुन है उसके अंदर भी सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, कास्टिक सोडा होता है ना। चूने का पानी, लाइम वाटर, उसके अंदर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, तो वो सब क्या है? बेस है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आपने एसिडिटी को दूर करने के लिए फिर इसका इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए ये तीनों मेन चीज है इनके कैरेक्टर्स। एल्कली किसे कहते हैं? तो ऐसे बेस व्हिच बेसेस दे आर इजीली डिसॉल्व्ड इन वाटर दे आर कॉल्ड एल्कली, इसको हम बोलते हैं क्षारक। सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जब पानी के साथ अपन डिसॉल्व करते हैं इनको, ये इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं? एल्कली। अब अपन एग्जांपल्स देखेंगे किसके? बेस के। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, जिंक हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये सब किसके उदाहरण है? सब बेस के उदाहरण हैं। दे आर ऑल द एग्जांपल्स ऑफ बेसेस। अब हम स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग वीक बेस इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो ऐसे बेस जो अधिक मात्रा में, हाई अमाउंट में अगर OH- आयन दे रहे हैं तो वो कहलाते हैं स्ट्रॉन्ग बेस, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आर एग्जांपल ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। जबकि कुछ बेस ऐसे होते हैं दे कैन नॉट 100% आयनाइज, और वो OH- आयन भी कम मात्रा में देंगे।
इसलिए वो क्या कहलाते हैं, वीक बेस कहलाते हैं, जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज एग्जांपल ऑफ वीक बेस, बट सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज एग्जांपल ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। अभी स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे इंडिकेटर्स के बारे में। तो इंडिकेटर्स आप सब समझते हैं, इंडिकेटर का मतलब जो सूचना देता है, रंग बदल के, गंध बदल के, नेचर बदल के, दे आर कॉल्ड इंडिकेटर्स। तो विच सब्सटेंस दे इंडिकेट्स अबाउट एसिड्स एंड बेसेस with different colors, with different odors, they are called indicators। देखिए इंडिकेटर्स इसको सूचक भी कहते हैं। ऐसे सब्सटेंस दे डिफरेंट कलर इन एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन। एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन में अलग अलग बिहेवियर करते हैं, इस वजह से हमें पता चल जाता है कि ये एसिड और ये बेसिक। नेचुरल इंडिकेटर्स आपने देखा होगा, टर्मरिक जो हल्दी होती है, अपने कपड़े पे जब हल्दी लग जाती है और जब अपन बेस से उसको धोते हैं तो वो कौन सा रंग देता है, रेड कलर। अपनी मम्मी कई बार अपने कपड़े धोती है तो हल्दी लग जाती है तो वो कौन सा रंग रहता है, रेड रंग। तो वो अब ये टर्मरिक भी एक प्रकार का नेचुरल इंडिकेटर का एग्जांपल है। पेटल्स ऑफ सम फ्लावर्स, कुछ फ्लावर्स ऐसे भी होते हैं जिससे चाइना गुड़हल की जो पेटल्स होते हैं, है ना, वो भी पर्पल्स कलर के होते हैं, वो भी रंग बदल के सूचना देते हैं। तो वो नेचुरल में रेड कैबेज की पत्तियां हैं, वो भी लिटमस क्या है, लिटमस एल्गी और फंगी दोनों से क्या बनता है, लाइकेन। उस लाइकेन का जो एक्सट्रैक्ट यानी कि उसका निचोड़ जो बनता है वो कहलाता है लिटमस। और लिटमस पेपर के रूप में भी मार्केट में अवेलेबल है, सॉल्यूशन के रूप में भी अवेलेबल है, और ये भी रंग बदलकर सूचना देता है। आपको पहले से ही पता है, एसिड में अगर अपन ब्लू लिटमस पेपर डालेंगे तो वो रेड रंग में मिल जाएगा, और रेड लिटमस पेपर को अगर अपन बेस में डालेंगे तो वो ब्लू रंग में बदल जाता है। तो लिटमस का रंग कैसा होता है, पर्पल रंग का होता है। अब देखिए नेचुरली जो लिटमस है पर्पल रंग का होता है। सिंथेटिक इंडिकेटर्स जो तैयार किए जाते हैं मानव द्वारा, मैन मेड होते हैं, मेथिल ऑरेंज और फिनोक्सिलिन एग्जांपल ऑफ सिंथेटिक इंडिकेटर्स। नेक्स्ट देखिए ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ऑल्फैक्टरी का मतलब गंध बदल की, गंधक। तो देखिए ऐसे सब्सटेंस दे गिव डिफरेंट ऑर्डर इन एसिड और बेस। एसिड और बेस के साथ डिफरेंट ऑर्डर देते हैं, डिफरेंट गंध देते हैं, यानी गंध बदलकर सूचना देते हैं, इसलिए बोलते हैं गंधी सूचक या ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। जैसे वनीला है, जो वनीला की जो गंध है आपने देखी होगी, वो प्लीजेंट स्मेल होती है एसिड के साथ, लेकिन बेस के साथ वो कोई भी स्मेल नहीं देते हैं। लौंग वगैरह आपने देखे होंगे, उनकी भी गंध होती है। दे आर कॉल्ड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। हाँ तो स्टूडेंट्स अब देखिए अपन एसिड्स और बेस की किसी मेटल के साथ क्रिया करने पर वो किस प्रकार का पदार्थ होते हैं। तो जनरली जो एसिड्स होते हैं वो मेटल के साथ क्रिया करके सबसे पहले साल्ट देते हैं प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं, और ये हाइड्रोजन गैस को अगर अपन जलती हुई मोमबत्ती के पास ले जाते हैं तो बुदबुदाहट के साथ जलती है, पॉप साउंड क्रिएट करती है। ओके, देखिए इस परत नली के अंदर अगर अपन जिंक के पार्टिकल्स डालें और इसमें अगर अपन सल्फ्यूरिक एसिड अगर अपन इसके अंदर डालते हैं H2SO4, तो ये जब इसके साथ क्रिया करेगा तो यहाँ बन जाएगा ZnSO4। और कौन सी गैस बबल्स के रूप में निकलती है, हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन। और इस हाइड्रोजन गैस को अगर अपन किसी टैंक के अंदर अगर अपन डालते हैं तो यहाँ ये बुदबुदाहट के साथ इसके पास अगर अपन जलती हुई मोमबत्ती ले जाते हैं तो वो कौन सी साउंड क्रिएट करेगी, वो साउंड करेगी, ये कैंडल हम यहाँ लेंगे तो वो कौन सी साउंड करेगी, पॉप साउंड। कौन सी साउंड क्रिएट करेगी, पॉप साउंड, और बुदबुदाहट के साथ जलती है। ये आपके इसके अंदर दिया हुआ है
ठीक है, तो उसको ध्यान से समझिए। तो जब भी कोई मेटल अगर एसिड के साथ क्रिया करेगी तो क्या बनाएगी, साल्ट और हाइड्रोजन गैस। और उस हाइड्रोजन गैस के पास अगर अपन जलती मोमबत्ती बर्निंग जो मोमबत्ती ले जाएंगे तो क्या होगा, पॉप साउंड क्रिएट करेंगे, बुदबुदाहट के साथ जलती है। अब देखिए एसिड जब मेटल के साथ क्रिया करता है तो साल्ट और हाइड्रोजन गैस देता है। जनरली ऑल एसिड रिएक्ट विद मेटल टू गिव साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड दो एल्यूमिनियम के साथ क्रिया करके 2Al3 यानी कि एल्यूमिनियम क्लोराइड के दो मॉलिक्यूल्स का निर्माण कर रही है और साथ में कौन सी गैस दे रही है, हाइड्रोजन गैस दे रही है। जो गैस है इसलिए ऊपर की ओर जाती है, तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिंक के साथ क्रिया करे, जिंक एक प्रकार का मेटल है, ये सब एसिड है और ये सब क्या है, मेटल है। तो ये बन रहा है जिंक क्लोराइड जो कि साल्ट है, प्लस ये सब साल्ट है, ये भी साल्ट है, ये भी साल्ट है और ये हाइड्रोजन गैस है। अब देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब मैग्नीशियम के साथ क्रिया करती है तो मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज